हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस मेमोरियल में। प्रीवियस सेशन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत देखा था नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन को। आज हम इस सेशन में कंजंक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो चलिए, 7th है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक अव्यय कहते हैं। ठीक है, कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक अव्यय। इसका डिफिनीशन है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड which joins two words or sentences together। चलो अब देखें, कंजंक्शन का डिफिनेशन कहता है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। अर्थात अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक शब्द होता है विच ज्वाइंस जो जोड़ता है टू वर्ड्स दो शब्दों को और सेंटेंसेस टुगेदर दो शब्दों को या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो मैं आपको हिंदी में भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंजंक्शन एक शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसका एग्जाम्पल है एंड, but, as well as, because, or, that, if, etc। ठीक है, चलिए इसको हम ना सेंटेंसेस के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि आप देख रहे हो कि कंजंक्शन एक शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कंजंक्शन किस प्रकार दो शब्दों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, कंजंक्शन दो शब्दों अर्थात एक ही तरह के दो शब्दों को एक साथ जोड़ता है। जरा आप देखें, एक ही तरह के दो शब्दों को जोड़ेगा। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई, एक ही तरह के दो शब्दों को जोड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन को ही जोड़ेगा। ठीक है, प्रोनाउन को ही जोड़ेगा, वर्ब को ही जोड़ेगा, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ेगा। ठीक है, एडवर्ब को जोड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखें, मैं लिखता हूँ कि रमन एंड सुमन। तो रमन क्या है? नेम ऑफ द पर्सन, इट आल्सो द नेम ऑफ द पर्सन, सो बोथ आर नाउन्स। और रमन और सुमन किससे जुड़ा हुआ है? एंड से। तो ये क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि नॉन को जोड़ रहा है। ठीक है, और आप ज़रा देखें, आई एंड ही। तो आई क्या है? प्रोनाउन है। ही क्या है? ये भी प्रोनाउन है। और एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हुआ। ठीक है, ब्यूटीफुल और हैंडसम, ये क्या हुआ? ब्यूटीफुल और हैंडसम क्या है? हैंडसम एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ता है, यानी कि एक ही तरह के दो शब्दों को जोड़ता है, वो कंजंक्शन होता है।
तो आपने देखा कि ब्यूटीफुल और हैंडसम को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्लोली एंड लाउडली, ये क्या देख रहे हैं आप कि स्लोली ये भी एडवर्ब है, लाउडली भी एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को जोड़ रहा है। एक ही तरह के दो शब्द हैं, दोनों ही एडवर्ब से हैं, दोनों एक दूसरे एंड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वर्ब वर्ब को जोड़ता है ना, रीड एंड राइट। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि कंजंक्शन एक ही तरह के दो शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, अर्थात नॉन नॉन को जोड़ता है, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को जोड़ता है, वर्ब वर्ब को जोड़ता है और एडवर्ब एडवर्ब को जोड़ता है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि जैसे नॉन प्रोनाउन को नहीं एक साथ जोड़ सकता, जैसे कि आप कहिएगा रमन एंड ही, ऐसा नहीं हो सकता। आई एंड ब्यूटीफुल, ये भी गलत है क्योंकि आई प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो नहीं हो सकता। इस प्रकार आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं, तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि नॉन नॉन को जोड़ता है, प्रोनाउन प्रोनाउन को जोड़ेगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को, वर्ब वर्ब को और एडवर्ब एडवर्ब को। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि कंजंक्शन दो वाक्यों को कैसे जोड़ता है। कंजंक्शंस दो वाक्यों को, इसका डिफिनेशन कहता है ना कि दो शब्दों को या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। कंजंक्शन दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। जरा आप इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे रमेश इज coming but सुरेश is going। यहाँ पर देखें, रवि has come here because he has सम वर्क। मैं बताना चाहता हूँ, रवि हैज़ कम हेयर बिकॉज ही हैज़ सम वर्क। यहाँ पर रवि हैज़ कम हेयर, ये आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट सेंटेंस है, और ही हैज़ सम वर्क ये भी दूसरा सेंटेंस है। बीच में कौन आया है? बिकॉज। तो बिकॉज क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ, ये कंजंक्शन है। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए रमेश इज कमिंग, ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। सेकंड सेंटेंस क्या है? सुरेश इज गोइंग। तो ये बीच में कौन जोड़ने का काम किया है? बट। तो बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। ओके, इस प्रकार आप देखते हैं कि कंजंक्शन जो है दो शब्दों को एक साथ जोड़ता है। और कैसे दो शब्दों को, किस तरह के? तो एक ही तरह के दो शब्दों को जोड़ता है। नॉन नॉन को, वर्ब वर्ब को, प्रोनाउन प्रोनाउन को, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को, एडवर्ब एडवर्ब को। दूसरा आपने देखा कंजंक्शंस दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। रमेश इज कमिंग बट सुरेश इज गोइंग, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, है ना, तो वो कंजंक्शन होता है। चलिए इससे आगे अब हम लास्ट जो है इस फेज का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंटरजेक्शन है। तो मैं आपको इंटरजेक्शन बता रहा हूँ। इंटरजेक्शन को इन हिंदी विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। एंड interjection is a word which expresses some strong feelings of the heart। जरा आप देखें, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक शब्द होता है
विच जो एक्सप्रेसेस अभिव्यक्त करता है या बोध कराता है सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, है ना, कुछ प्रबल अनुभूतियों का, ऑफ द हार्ट यानी कि हृदय के अनुभूतियों का जो अभिव्यक्त कराता है जो शब्द, उसी को हम इंटरजेक्शन कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको हिंदी में भी लिखने जा रहा हूँ कि इंटरजेक्शन एक शब्द है जो हृदय के हर्ष, शोक, घृणा इत्यादि का बोध कराता है। ठीक है, अच्छा आप देखें, बहुत सारे ऐसे शब्द आप एक्सप्रेशन देखेंगे जो इंटरजेक्शन का होता है, जिसको ना हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस में आप जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। जरा आप देखें, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अल्लास द बेगर इज़ डेड। इस सेंटेंस में देखिए, हाय भिखारी मर गया, बहुत अच्छा व्यक्ति था बेगर, है ना, और इसके लिए हम शोक व्यक्त कर रहे हैं। अल्लास इसका है कि हाय, कि वह मारा गया, मर गया। ठीक है, और आप देख रहे हैं अल्लास के जस्ट बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, ALAS है अल्लास। इसके बाद एक शब्द आप लोग बहुत ही कॉमनली सुने होंगे, हिप हिप, है ना, वी ऑन द मैच। ठीक है, ये खुशी को व्यक्त करने के लिए था, खुशी को व्यक्त करने के लिए है। अल्लास को क्या है, दुख व्यक्त करने के लिए। देखते हैं, तो हिप हिप जो है एक हुर्रे भी यूज किया जाता है, तो कहा जा रहा है कि हिप हिप वी ऑन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, प्रतियोगिता जीत गए। तो हिप हिप का प्रयोग यहाँ पर हर्ष व्यक्त करने के लिए किया गया है, जो हृदय से निकला है। हृदय के हर्ष, शोक, घृणा, संताप इत्यादि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना, वही इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन का वर्ड होता है। जैसे हुर्रे, हुर्रे आई गोट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, कि किसी प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान पाया, फर्स्ट पोजीशन पाया, हुर्रे, खुशी व्यक्त कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूँगा, है ना, एक एग्जाम्पल और आप देखें, जैसे कि फाई फाई, यू इंसल्ट योर एल्डर्स। कि छी छी, फाई फाई का क्या है यहाँ पर है, छी छी, कि तुम अपने एल्डर्स का इंसल्ट करते हो, अपने बड़ों का, है ना, अपमान करते हो, ये हो गया। तो जरा आप देखें, फर्स्ट में अल्लास है, इसके जस्ट बाद इस वर्ड के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग है, द बेगर इज़ डेड। तो ये दुख की बात है, शोक की बात है। हिप हिप वी ऑन द मैच, तो हिप हिप क्या है, ये भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इंटरजेक्शन का वर्ड है। हुर्रे आई गोट द फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट पोजीशन, ऐसा कह सकते हैं। फाई फाई, छी छी, यू इंसल्ट योर एल्डर्स। इस प्रकार आपने देखा कि इंटरजेक्शन जो है वो एक शब्द होता है जो हृदय के हर्ष, शोक, घृणा, संताप इत्यादि का बोध कराता है। अतः इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के इस सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है समाप्त होने जा रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम 11th 12th दोनों के लेवल का वीडियोस, ग्रामेटिकल पोर्शन का, लिटरेचर का, हम बहुत जल्द हम आपको इस पर जो है अपलोड करेंगे। तो जो लोग पहली बार आप ये चैनल देख रहे हैं, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले वीडियो आपको जो है आपके पास पहुँचे, नोटिफिकेशन चला जाए। और
अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक जो है यह पहुंच सके, वो पढ़ें, वो जानें, है ना। तो चलिए आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।